आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मक़दम है। नज़र डालते इस वक्त की खास तरीन खबरों पर। बिहार के पहले मरहले के 18 अजला की 121 सीटों पर हुई वोटिंग। 3 बजे तक 53.77% से ज़्यादा वोटिंग रिकॉर्ड। बेगूसराय में सबसे ज़्यादा वोटिंग तकरीबन 60% रिकॉर्ड। गोपालगंज और मुजफ्फरपुर में 58% से ज़्यादा वोट डाले गए। बिहार के इंतखाबी मैदान में अहम शख्सियात ने डाला अपना वोट। वज़ीर आला नीतीश कुमार, दोनों नायब वज़ीर आला, कई मरकजी वज़रा और लालू प्रसाद यादव खानदान ने अपना हक़ राय दही किया इस्तेमाल। महागठबंधन के लीडर भी वोट डालने कतार में आए नजर। बिहार दूसरे मरहले में बड़ी शख्सियात ने चलाई धुआंधार इंतखाबी मुहिम। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अररिया और भागलपुर में अवामी जलसों से किया खिताब। कहा, गुड गवर्नेंस की हुकूमत ने बिहार में ख़वातीन की हिफाजत को यकीनी बनाया। दूसरे मरहले में भी महागठबंधन के कई बड़ी शख्सियात आजमा रही हैं अपनी सियासी किस्मत। भारत में तैयार देसी जहाज अक्षक बहरिया में शामिल। समुद्र में उतरते ही भारतीय बहरिया की ताकत में होगा इजाफा। जरूरत पड़ने पर आफात में राहत फराहम करने के लिए भी होगा मददगार। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान चौथे T20 मैच में भारत ने दी ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त। टीम इंडिया ने चौथे T20 में ऑस्ट्रेलिया को दिया था 168 रन का हदफ। खबरें अब तफसील से। बिहार असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए आज वोटिंग हुई। आज दोपहर 3 बजे तक 53.77% वोटिंग हुई है। बेगूसराय जिले में सबसे ज़्यादा 59.82% वोट डाले गए। गोपालगंज जिले में 58.17% वोट डाले गए। इसके अलावा लखीसराय में 57.39%, भोजपुर में 50.07, बक्सर में 51.69, दरभंगा में 51.75, खगड़िया में 54.77, मधेपुरा में 55.96, मुंगेर में 52.17 और नालापुर में 58.24% वोटिंग दर्ज की गई है। पटना में 48.69, सहरसा में 55.22, समस्तीपुर में 56.35, सारण में 54.60, शेखपुरा में 49.37, सिवान में 50.93 और वैशाली में 53.63% वोटिंग रिकॉर्ड की गई है। काबिल ज़िक्र है कि समरी, बख्तियारपुर, महीसी, तारापुर, मुंगेर, जमालपुर और सूर्यगढ़ा असेंबली हलकों के 56 पोलिंग स्टेशनों पर आज़ादाना, मुनसिफाना और पुरअमन वोटिंग को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी के वसीह इंतजाम किए गए। और बिहार असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले की वोटिंग में छपरा असेंबली सीट से आरजेडी उम्मीदवार और भोजपुरी अदाकार खेसारी लाल यादव ने अपना वोट डाला। अपना वोट डालने के बाद खेसारी लाल यादव ने कहा, मैं ज़्यादा वोटरों की तादाद से खुश हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार के लोग अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए वोट दे रहे हैं। मुझे खुशी हो रही है कि बहुत ज़्यादा मतदान हो रहा है और लोग अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट कर रहे हैं। और भगवान करे कि हमारी आने वाली पीढ़ी बेहतर दिशा में जाए, बेहतर शिक्षा की तरफ, बेहतर रोजगार की तरफ, बेहतर अस्पताल की तरफ। और आरजेडी कारकुनों ने बिहार के नायब वज़ीर आला और लखीसराय असेंबली सीट से बीजेपी के उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा के काफिले पर हमला किया। आरजेडी कारकुनों ने सिन्हा की कार को घेर लिया, उन पर चप्पलें फेंकी और पथराव किया। विजय सिन्हा ने कहा है कि आरजेडी के गुंडे हैं और उन्होंने मेरे पोलिंग एजेंट का पीछा किया और उसे वोट देने से रोका। ये गुंडा राजद का गुंडा है और सत्ता में आए बिना इसके गुंडे देख लीजिए कि बिहार के उप मुख्यमंत्री को बाहर जाने के लिए किस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहा है। बूथ पर मेरे पोलिंग एजेंट को सुबह में ही 6:30 बजे लौटा दिया, धमकी देके वोटर को निकलने नहीं दे रहा। गाड़ी पर पथराव किया है, पूरा देखिए गाड़ी घिनाया, गोबर उबर सब फेंका है। हमारे दलित के अति पिछड़े समाज के लोगों को ये लोग धमकी दिया, कोई भी घटना घटित होगा इसी गांव में आकर हम बैठेंगे, अनशन करेंगे। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बिहार इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए भागलपुर में एनडीए की एक बड़ी रैली से खिताब किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी ने अपने दौरे इक़्तिदार में ख़वातीन के मफादात को नज़रअंदाज कर दिया। उन्होंने डबल इंजन वाली हुकूमत की तरफ से ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने की कोशिशों पर रोशनी डाली।
वोटिंग के पहले मरहले में ज़बरदस्त जोश खरोश का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि ख़वातीन इंतख़ाबात में दिलचस्पी से हिस्सा ले रही हैं। बिहार की बेटियां जंगल राज से बिहार को दूर रखने के लिए आज दीवार बनकर के खड़ी है और मतदान मथक पर जैसे किले की तरह उन्होंने एक लाइन बना दी है, भारी मात्रा में मतदान कर रही है। सुशासन की सरकार में बिहार में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हुई है, माताओं बहनों को सम्मान मिला है, इसलिए वे भारी संख्या में आज वोट देने के सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। पीएम मोदी ने कहा कि जंगल राज को स्कूल जहां आरजेडी के मेंबरान ने तालीम हासिल की थी, सिर्फ आ के हर्फ से अगवा और मजालिम की तालीम दी जाती रही है। पीएम ने कहा है कि आरजेडी ने बिहार को जात पात के फिसादात में झोंक दिया, जबकि कांग्रेस ने मजहबी फिसादात को हवा दी। पीएम ने कहा कि कांग्रेस भागलपुर फिसादात के दाग से कभी भी दामन नहीं छुड़ा पाएगी। जैसे सिखों के हत्या का दाग कांग्रेस के दामन से मिट नहीं सकता, वैसे ही भागलपुर के हत्याकांड का दाग कांग्रेस के दामन से कभी हट नहीं सकता। ये दंगे कांग्रेस के कुशासन का सबसे बड़ा प्रतीक है। वज़ीर आज़म ने कांग्रेस और आरजेडी के दरमियान तनाज़े पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि दोनों सियासी जमातें एक दूसरे को कमज़ोर और नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। ये जो कांग्रेस के नामदार है वो काफी समय से गायब है। लोग बताते हैं कि ये तो बिहार आना भी नहीं चाहते थे, उनको जबरदस्ती यहां लाया गया है, लेकिन अब ये उल्टा आरजेडी को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। सत्ता के स्वार्थ के लिए जो अपने साथियों के साथ ऐसा दगा कर सकते हैं, वे बिहार के हितैषी कभी भी नहीं हो सकते। इससे पहले पीएम मोदी ने अररिया में भी एक इंतखाबी रैली से खिताब किया। उन्होंने महागठबंधन पर शदीद सियासी तनकीद की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी सिर्फ पसमानदा तबका से नफरत करना जानती है। उन्होंने कहा कि ये लोग कभी निषाद जी के मंदिर में माथा टेकने नहीं गए। जहां भगवान राम का मंदिर बना है ना, वहीं पर निषाद राज जी का भी मंदिर बना है, वहीं पर महर्षि वाल्मीकि जी का भी मंदिर बना है, वहीं पर माता शबरी जी का भी मंदिर बना है। ये जरा कांग्रेस आरजेडी वालों को मैं पूछना चाहता हूं कि भाई तुम्हें राम से गुस्सा है, अरे राम जी के पास मत जाना, अरे वहां निषाद राज है, जरा वहां तो मत्था टेक के आ जाओ। वहां वाल्मीकि जी है, अरे वहां तो मत्था टेक के आ जाओ। वहां माता शबरी है, अरे वहां तो चरण छू के आ जाओ। इनको निषाद राज से, महर्षि वाल्मीकि जी से, माता शबरी से भी ऐतराज है। इससे पता चलता है कि ये लोग दलितों, पिछड़ों से कितनी नफरत करते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और आरजेडी के दरमियान जारी तनाज़े पर भी नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि कांग्रेस आरजेडी के तनाज़े के मंजर-ए-आम पर आने के बाद से एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी बढ़ गई है। कुछ दिनों पहले मैंने कांग्रेस और आरजेडी में जो झगड़े हो रहे हैं ना, एक दूसरे की टांग खींचने का जो काम चल रहा है, उसकी पोल खोल दी थी। ये पोल खुलने के बाद कांग्रेस आरजेडी के बीच झगड़ा और भी बढ़ गया है। अभी हमने देखा कांग्रेस ने तो
अब उप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को ही आरजेडी के खिलाफ मोर्चे पर उतार दिया है। वो मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं और इंटरव्यू में क्या कह रहे हैं? वो इंटरव्यू में आरजेडी के जंगल राज की ही कलई खोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जंगल राज में दलितों, महादलितों और अति पिछड़ों के साथ सबसे अधिक जुल्म हुआ है। साथियों, अभी तो ये शुरुआत है। चुनाव परिणाम आने दीजिए। ये कांग्रेस आरजेडी के लोग एक दूसरे के बाल नोचने वाले हैं, एक दूसरे के। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने रामनगर में एक रैली में महागठबंधन पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि इंतखाबी नताइज के साथ ही 14 नवंबर की सुबह 11 बजे तक लालू यादव और राहुल गांधी का सफाया हो जाएगा। रामनगर वालों, 14 तारीख को क्या नतीजा आएगा जानना चाहते हो क्या? जरा जोर से बोलो, जानना चाहते हो? 14 तारीख को सुबह 8 बजे मतगणना होगी। 11 बजते बजते लालू और राहुल की पार्टी का सुपड़ा साफ होगा। और भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड स्टार प्रचारक उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ आज इंतखाबी मुहिम के लिए बिहार के सीतामढ़ी में परिहार पहुंचे। एक बड़ी रैली से खिताब करते हुए उन्होंने महागठबंधन की इत्तेहादी जमातों में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस को निशाना बनाया। वजीर आला ने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस ने बिहार के नौजवानों के लिए शनाख्त का बहरान पैदा कर दिया है। आज ये लोग धोखाधड़ी का भ्रम फैलाने में मसरूफ हैं, लेकिन अब बिहार के अवाम उन्हें मौका नहीं देने वाले। आज मैं आप सबके बीच में इसी बात के लिए कहने के लिए आया हूं, कौन वे लोग हैं जिन लोगों ने बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। दुनिया के अंदर जहां कहीं भी बिहार का नौजवान गया, उस नौजवान ने अपनी बुद्धि से, अपनी मेधा से समाज को लाभान्वित किया, लेकिन उस बिहार के सामने पहचान का संकट खड़ा करने वाली आरजेडी और कांग्रेस आज फिर से बिहार के अंदर अभिनय ठगी का माया जाल फैलाने का प्रयास कर रही है। लेकिन बहनों और भाइयों, हम कह सकते हैं अब कांग्रेस और आरजेडी को अवसर नहीं मिलने वाला है। बिहार असेंबली इंतखाबात में जोश खरोश के दरमियान तमाम सियासी पार्टियों के स्टार कैंपेनर वोटरों को अपना हक में वोट डालने में मसरूफ नजर आए। इसी असना रविंद्र सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर नितिन गडकरी से खुसूसी तौर पर बातचीत की, जो बिहार में इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। बिहार विधानसभा का चुनाव प्रचार जमकर चल रहा है। पहले फेज का मतदान, दूसरे फेज का प्रचार, और पार्टी और एनडीए के प्रचार करने के लिए आ रहे हैं केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी। बात करते हैं कि एनडीए की क्या संभावनाएं हैं बिहार में। आपको लगता है कि ये जो चुनाव है एनडीए के लिए अग्नि परीक्षा भी हो, क्योंकि एक इनकम्बेंसी की भी बात होती है, और लंबे शासन करने से 15 साल के बाद भी आपको लगता है कि जनता का प्यार अभी बना हुआ है? देखो, ये 15 साल में जो काम करके दिखाया, जो बिहार की तस्वीर बदली है, भारत सरकार और स्टेट की गवर्नमेंट दोनों का जो डबल इंजन था, उसको जो परिणाम लोगों को विकास के दिखने लगे, अच्छे रोड बने हैं, गंगा पर, गंडक पर, सब जगह अच्छे पुल बने हैं, सब तरह गांव, गरीब, मजदूर, किसान का भला हुआ है। इसके कारण हमको पॉजिटिव वोट एनडीए के समर्थन में मिलेगा। लेकिन ऑपोजिशन और राहुल गांधी तो इसको सरकार चोरी करे अगर आप सत्ता में भी आते हैं। देखो, लोकतंत्र में हार या जीत होती है, तो मुझे लगता है हार होती तो स्वीकारनी चाहिए, पर ये जिस प्रकार की राजनीति चल रही है वो लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है, और पूरे सिस्टम पर आरोप लगाना उचित नहीं है। जब चुनाव ये जीतते हैं तो आरोप नहीं करते, और हारते हैं तो आरोप करते हैं। एक प्रकार से ये हारने के कारण जो फ्रस्ट्रेशन आता है उसकी रिएक्शन है, ऐसा मैं कहूंगा तो उचित हो। जो लीगेसी है लालू राज के या आरजेडी की, उसको आप लोग बहुत ज्यादा हाईलाइट करते हैं, जबकि 15 साल से वो अपोजिशन में है, आप लोग सत्ता में हैं। तो आपको लगता है कि ये जो लीगेसी है ये जनता के बीच में अभी भी है और उसका फायदा मिल रहा है आप लोग?
अभी भी जंगल राज का जो अनुभव है लोगों के दिलों में है और लोग उस अनुभव को ध्यान में रखकर फिर से ये सरकार लालू जी की नहीं चाहती, क्योंकि लोग उस समय बहुत दुखित हैं और इसलिए जंगल राज अब नहीं आना चाहिए। ये लोगों की भावना बहुत स्पष्ट है। विकास की योजना कई तरह के बिहार में और नीतीश कुमार का चेहरा, ये आपका सबसे मेन। ये तो बात सच है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार सरकार ने जो काम किया वही हमारी सबसे बड़ी पूंजी और ताकत है और उसी के भरोसे वोट मांग रहे। सरकार एनडीए की पूरे आपको भरोसा है? 101% हमारी सरकार आएगी। फिर से एक बार डबल इंजन की सरकार बिहार में विकास की गति तेज बनाएगी और बिहार की जनता के जो सपने हैं वो पूरी करके दिखाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। कैमरामैन मंटू के साथ रविंद्र कुमार, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी के विशेष विमान से जो बिहार चुनाव में प्रचार करने के लिए जा रहे हैं एनडीए उम्मीदवार। और कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट प्रियंका गांधी बिहार में जारी असेंबली इंतखाबात के दौरान पार्टी की मुहिम चलाने के लिए आज चंपारण पहुंची। मुहिम के दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी की रहनुमाई में महात्मा गांधी के अहम किरदार पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा कि आवाम को कौम की तामीर में अपने किरदार को समझना होगा। हम उस कांग्रेस के नेता हैं, उस कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जिसको महात्मा गांधी जी ने रास्ता दिखाया और महात्मा गांधी जी को रास्ता दिखाने वाले आपके पूर्वज यहाँ चंपारण इलाके के किसान थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको इस देश के निर्माण में अपनी भागीदारी, अपना अस्तित्व समझना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि इस देश को बनाने वाले आप हैं, आपके पूर्वज हैं। और इस सिलसिले में सीनियर बीजेपी लीडर राजनाथ सिंह ने एनडीए उम्मीदवारों की हिमायत में सीतामढ़ी में एक जलसा आम से खिताब किया। उन्होंने गुज़िश्ता 20 सालों में एनडीए हुकूमत की तरफ से किए गए कामों की तारीफ की और आरजेडी पर सख्त सियासी तनकीद की। राजनाथ सिंह ने आरजेडी पर बिहार की साख को दागदार करने का भी इल्ज़ाम लगाया। इस बात को कोई नकार नहीं सकता है कि बिहार आगे बढ़ता हुआ बिहार और विकसित भारत की ओर बढ़ता हुआ बिहार यदि किसी ने बनाने का काम किया है तो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ही हुआ है इस बिहार का। आरजेडी का भी शासनकाल मेरे बहनों भाइयों आप लोगों ने देखा, गुंडे बदमाशों का बोलबाला सारे बिहार में था। यहां तक कि लोग कहते थे कि बिहार छोड़कर भाग जाओ, यहां कब क्या हो जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। इस बिहार की जो कभी शोहरत हुआ करती थी, समाज जीवन के हर क्षेत्र में जो शोहरत हुआ करती थी, उसको मिट्टी में मिलाने का काम यदि किसी ने किया है तो आरजेडी ने किया है मेरे बहनों भाइयों, और किसी दूसरे ने नहीं किया है। कॉमर्स सिनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल इस वक्त न्यूजीलैंड के दौरे पर हैं। वो अपने न्यूजीलैंड के हमबन साहब टूडो मैकले के साथ रोटोरुआ पहुंचे, जहां उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि वह टूडो मैकले के साथ भारत न्यूजीलैंड के सीईओ राउंड टेबल से खिताब करते हुए खुश हैं। अपने खिताब में गोयल ने भारत के तेज़ी से तरक्की पजीर इक़्तिसादी मंजरनामे के बारे में बात की। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि टेक्नोलॉजी, ज़राअत, तालीम, साफ तवानाई और पायदारी जैसे शोबों में ज़्यादा ताउन दोनों मुल्कों के लिए तरक्की की नई राहें खोल सकता है। गोयल ने कॉन्फ्रेंस में भारतीय निज़ात कारोबारी रहनुमाओं की शिरकत पर अपनी खुशी का इजहार किया और न्यूजीलैंड की कंपनियों को भारतीय सिनत के साथ ज़्यादा करीब से जुड़ने की तरगीब दी। और अब बात करते हैं इक्शक की। मुल्क में तैयार देसी बहरी जहाज इक्शक आज भारतीय बहरिया के बेड़े में शामिल हो गया है। बहरिया के सरबराह एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी आज केरल में कोची नेवल बेस पर इक्शक को झंडी दिखाकर रवाना किया है। इक्शक से बहरिया की बहरी सर्वे की सलाहियतों में मजबूती आएगी। ये भारतीय बहरिया की मकामी हाइड्रोग्राफिक टेक्नोलॉजी के नए रास्ते पर आगे बढ़ने की सलाहियत रखता है। इक्शक की दिफाई टेक्नोलॉजी में भारत की आत्मनिर्भर भारत की अलामत। बहरिया के इस जहाज़ में 80% मुल्की साजो सामान का इस्तेमाल किया गया है, जो आत्मनिर्भर भारत पहल की कामयाबी की सबसे बड़ी मिसाल है।
सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय खवातीन क्रिकेट टीम की खिलाड़ियों को क्रिकेट वर्ल्ड कप में शानदार कामयाबी हासिल करने पर मुबारकबाद दी है और मुल्क के नौजवान बिलखुसूस मुल्क भर के नौजवान खिलाड़ियों के लिए मुतासिर कुन रोल मॉडल होने के लिए उनकी तारीफ की। इस मौके पर टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को टीम की जर्सी और बावकार वर्ल्ड कप ट्रॉफी टीम के फ़ख्र और इत्तेहाद की अलामत के तौर पर पेश किया। काबिल ज़िक्र है कि भारतीय टीम ने ICC खवातीन क्रिकेट वर्ल्ड कप में शानदार कारकर्दगी के साथ ही तारीख रकम की है। पहली बार ट्रॉफी उठाकर मुल्क का सर फख्र से बुलंद किया है। अब आप सब सुपरस्टार है, एक स्टार है। युवा पीढ़ी खासकर लड़कियों आपसे प्रेरित होकर जीवन में आगे बढ़ना चाहेंगे। यू हैव बिकम रोल मॉडल्स। दिस मीन्स मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर यू। आज आप सब पर्सनली और एज ए टीम शिखर पर है। शिखर पर बने रहना बहुत बड़ी चुनौती होती है, लेकिन मुझे विश्वास है कि जिन क्षमताओं के बल पर आप सब ने इतिहास लिखा है, उन्हें क्वालिटीज़ के बल पर आप भविष्य में भी इंडियन क्रिकेट को शिखर पर बनाए रखेंगे। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बुध को वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय खवातीन क्रिकेट टीम से अपनी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने वर्ल्ड कप में टीम की शानदार कारकर्दगी की तारीफ़ की। वज़ीर-ए-आज़म ने भारतीय टीम के खिलाड़ियों से उनकी इस शानदार जीत और उनके सफ़र के बारे में बात की। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने खिलाड़ियों से फिट इंडिया के पैगाम को फैलाने की अपील भी की। मोटापे के बढ़ते हुए मसले पर तशवीश का इज़हार करते हुए उन्होंने फिटनेस और वर्जिश की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने खिलाड़ियों से कहा कि वो अपने स्कूलों का दौरा करें और नौजवानों को खेलने की तरकीब दें। सऊदी अरब में ग्लोबल हार्मनी यानी आलमी हम-आहंगी इक़दाम का दूसरा एडिशन प्रोग्राम शुरू हो गया है। सऊदी अरब में तब्दीली का दौर जारी है और माशरा जो एक दहाई कबल क़दामत पसंद था, अब धीरे धीरे नई इबारत लिख रहा है। रियाद के सऊदी पार्क दुनिया भर की सकाफ़तों का एक छोटा सा मस्कन बन गया है और सबसे अहम बात यह है कि हिंदुस्तानी सकाफ़त की झलक भी यहाँ देखने को मिल रही है। आइए आपको दिखाते हैं ये ख़ास रिपोर्ट। सऊदी अरब के साम्राज्य में गहरा परिवर्तन हो रहा है। जो समाज एक दशक पहले तक रूढ़िवादी और बंद था, वो अब खुल रहा है। अपनी पारंपरिक तेल आधारित अर्थव्यवस्था से आगे बढ़ते हुए सऊदी अरब गैर तेल क्षेत्रों में विविधीकरण कर रहा है। इसी दिशा में एक बड़ा कदम है ग्लोबल हार्मनी पहल। सऊदी अरब की वजारत मीडिया के ज़ेर एहतमाम ग्लोबल हार्मनी इक़दाम का दूसरा एडिशन इस हफ्ते रियाद में शुरू हुआ। ये इक़दाम पहली बार 2024 में सऊदी अरब के विजन 2030 के फ्रेमवर्क के तहत शुरू किया गया था। विजन 2030, जिसे बाज़ाब्ता तौर पर 2016 में शुरू किया गया, सऊदी अरब की जामी तब्दीली पर रोशनी डालता है। इसका मकसद तेल पर इन्हिसार कम करना, अपनी मईशत को मुतनव्वे बनाना, समाजी इस्लाहात और सखावती इंज़माम को फ़रोग़ देना, मुल्क के बुनियादी ढांचे को जदीद बनाना और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत में सऊदी अरब की आलमी रसाई को बढ़ाना है। ग्लोबल हार्मनी इक़दाम यहाँ रहने वाली मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के सकाफती तनव्वुर, उनके ताउन और सऊदी मुआशरे में उनके कामयाब इंज़माम का जश्न मनाता है। Global Harmony program in Suwaidi Park, it's about music, it's about culture, it's about food, and it's about color. And what else that unite us all together other than music? It doesn't know color, it doesn't know skin, it doesn't know anything else but being all in harmony. मुसलसल दूसरे साल ग्लोबल हार्मनी पहल में हिंदुस्तानी सकाफत और विरसे पर खुसूसी तवज्जो दी गई है। सऊदी अरब में 27.3 लाख हिंदुस्तानी तारकीन वतन कम्युनिटी, जो मुमलिकत की सबसे बड़ी तारकीन वतन कम्युनिटी है, इसको इंडिया वीक प्रोग्राम के जरिए एजाज से नवाजा जा रहा है। इंडिया वीक मौसीकी, रक्स, खानों, आर्ट और रिवायती दस्तकारी के जरिए हिंदुस्तान के मुतहरिक सकाफती शनाख्त को जाहिर करता है। India is so close to my heart and it's a small token of appreciation for the culture and for the people and to show them what is all India about and to start off and kick off the whole Global Harmony program with India is to show the whole world how much we as Saudis and personally love the Indian culture and love the food and love the harmony that we live with together. ग्लोबल हार्मनी इक़दाम सऊदी अरब की 14 मुतनव्वे सकाफतों को मनाता है,
जो तारकीन वतन और सऊदी मुआशरे पर मुस्बत असरात का एक अहम जरिया है। ये दोनों ममालिक के कामयाब इंजमाम की अलामत है। हिंदुस्तान के अलावा ये फिलिपाइन, इंडोनेशिया, मिस्र, यमन, उर्दून, युगांडा और इथियोपिया जैसे ममालिक की सकाफतों को भी उजागर करता है। ज़ायरीन इन ममालिक के म्यूजिकल परफॉर्मेंसेज, सकाफती सरगर्मियाँ, रिवायती खाने और दस्तकारी से लुत्फानंदोज हो सकते हैं। वैसे तो ग्लोबल हार्मनी पहल में कई प्रवासी समुदायों की संस्कृतियां दिखाई जा रही हैं, लेकिन भारत का स्थान इसमें विशेष है। सऊदी अरब में भारतीय सिनेमा के प्रति गहरे प्रेम और भविष्य में सांस्कृतिक और मनोरंजन क्षेत्र में सहयोग की विशाल संभावनाओं को दिखाता है। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ मैं मुनमुन भट्टाचार्य, रियाद से, दूरदर्शन न्यूज़ के लिए। खेल की खबरों में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान चौथा T20 मैच भारत ने 48 रन से जीत लिया है। आज गोल्ड कोस्ट के करारा ओवल स्टेडियम में ये मैच खेला गया। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सामने 168 रन का हदफ रखा था। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।